एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट चाहिए। ह्यूमन हैंड से बहुत एब्जॉर्प्शन का कितना भाई मुझे नहीं पता, खुद करो। हाँ बेटा बताओ। हाँ जी आगे समझ यार। अच्छा सवाल लेकर आ रहा हूँ जी। मेरा बच्चा 3,07,000 कैसे? अच्छा आप लोगों को एक चीज पता है कि हमको बताते हैं एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट, ठीक है? हम कहते हैं इस एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को एडवांटेज है पता है किस चीज का? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने का। क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा है? 17,000 ये ज्यादा है। तो हमें काम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक में जो लोडिंग है वो हटा देते हैं यहाँ से। फिर बताओ मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना जी? 15,000 ज्यादा। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होना गुनाह है, कुफर है। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने ज्यादा किया, क्या करें इसको? कितना? और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? मार्जिन का प्रॉफिट कितना? यार जिस बंदे को नीचे 250 रखे ऊपर तक जाना नहीं आता, ठीक है, उसको ऊपर लेके जाना चाहिए, वहां से धक्का दे देना चाहिए। हाँ ये 3,07,000 किस खाते में आ रहा? ये हो गया। अच्छा सुनो सुनो एक 2 मिनट चीज इसको भी सॉल्व करने से पहले मुझे तुम लोग ना जो बेसिक इंट्रो का टॉपिक है ना उसको जरा मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ। यहाँ देखो एक कंपनी की सेल है 150 रुपये। छोड़ बेटा छोड़ मुझे आप लोग जो है ना लेवल का अंदाजा हो गया। यहाँ देखो उसके हिसाब से हम इसमें से माइनस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने इधर रखा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक से 20 रुपये, ठीक है? फिर हमने कहा कि हमने ड्यूरिंग द पीरियड मैन्युफैक्चर किए हैं 100 रुपये का स्टॉक, ठीक है? और फिर हमने कहा हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड जो स्टॉक बिकने के बाद बच गया वो है 30 रुपये का। बताओ मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? ये माइनस करूँ तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? 60 का। अब एक काम करो इम्पैक्ट चेक करो। इम्पैक्ट मेरा अकाउंटेंट है उसने कहा ओपनिंग स्टॉक की फिगर गलत दी है। असल में ओपनिंग स्टॉक 25 का था, आपने गलत दिया। वो क्या कह रहा है ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दो। बताओ ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम? चेक कर लेते हैं। 150 और सो जी ओपनिंग स्टॉक गलत फिगर ली हमने 20। असल में कितना? 25। बाकी सारी चीजें सेम हो सकती है, बिल्कुल सेम। क्या है बताओ प्रॉफिट कितना हो गया? इसका मतलब है जब भी ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा आपका प्रॉफिट कम होगा, ऐसा है? ये मानते हो? अब बताओ किस मेथड का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है? एब्जॉर्प्शन का। तो उस बेचारे को हमेशा डिसएडवांटेज होता है, उसका प्रॉफिट कम आ रहा होता है, उसका प्रॉफिट कम आ रहा होता है। आपके सामने एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है, आप देख के इसको परेशान हो रहे हो यार ये कम रह गया है, क्या करना चाहिए? करें इसको बढ़ाएं ताकि ओपनिंग स्टॉक का जो हलाजत है उसका इम्पैक्ट वो क्या हो जाए, निकल जाए। ओपनिंग स्टॉक डिफरेंस ऐसा है। तो अंडर के बाद जब भी मेरे पास एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट आएगा मैं उसमें ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस है वो ऐड कर दूंगा ताकि वो मार्जिन के बराबर आ जाए। पक्का? लिखिए तो अब बताओ किसी ने कहा यार सर ओपनिंग स्टॉक की जगह तो बिल्कुल सही थी, आपने असल में क्लोजिंग स्टॉक गलत उठाया, ये तीसरी वजह 35 है। अभी चेक कर लेते हैं। सेल्स थी 150 फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है? ओपनिंग सही बिल्कुल सही होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना? 100। फिर किसी ने कहा क्लोजिंग स्टॉक 30 नहीं बल्कि 35 है। हमने कहा थैंक यू वेरी मच, सही कर लेते हैं। क्या रही अब बताओ हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 60 से बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब है कि जब भी आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा या बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी। अब बताओ किस सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है? एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो हम एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में से जो क्लोजिंग स्टॉक का एडवांटेज है वो हटा देंगे, ऐसा? तो बताओ हमारी पूरी डिस्कशन की समरी क्या है? आप एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट लें, इस प्रॉफिट में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाने की वजह से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो क्या करें? क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस के नाम पे हटा दें इसमें अमाउंट, ऐसा? फिर ओपनिंग स्टॉक का इसको डिसएडवांटेज है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से इसका प्रॉफिट कम है, आप बढ़ा दें, कहां पहुंच जाओगे? मार्जिन, ऐसा? अब इस पूरी डिस्कशन की समरी बताओ। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट कम, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट कम, किसको डिसएडवांटेज ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने का? तो आप उसके प्रॉफिट में ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस ऐड कर देना ताकि वो जगह पे आ जाए। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, इसका एडवांटेज किसको है? एब्जॉर्प्शन को। तो से एडवांटेज छीन लो, माइनस कर दो, तो महीने के बाद क्लोजिंग स्टॉक का एडवांटेज वापस ले लो और ओपनिंग स्टॉक का जो डिसएडवांटेज है इसके चक्कर में इसको थोड़ा सा अमाउंट दे दो, ऐसा? तब जाके आप पहुंचोगे मार्जिन के प्रॉफिट, ऐसा है? ये कॉपी कर लो खाली यार, ठीक है ना? ये ऊपर वाला कॉपी करना, ये भी कॉपी करें और ये भी कॉपी करें, शाबाश। ठीक है, जब हम फेसबुक पे ऐड लगा रहा हूं, बच्चा पैदा हो तो हमारे हवाले कर दें, आप ये जो पहले स्कूलों में भेज के पैसा जाया करें, ये भी हम पढ़ा देंगे, हैं? ऐसा होना चाहिए। ARTD नहीं, वो होता है जिसमें माँ बाप बच्चे छोड़ जाते हैं डे केयर स्कूल, ठीक है? बच्चा छोड़ देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके जाए, ऐसा? नहीं कॉलेज में हम करेंगे, बच्चे का आपने आगे जो है ना फिर ये बच्चे को आप लेके नहीं जा सकते दरमियान, इधर छोड़ दें, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाया आपने बोलिएगा, ठीक है? तो बच्चे को छोड़ देना बस। अब बस आप साल बाद आगे देख लिया करें, एक आध उंगली कम हो तो कोई मसला नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो बना के दे भाई। बच्चा मर जाए नहीं, बच्चा कितना रिफंड मिल जाएगा? नहीं ऐसा सीधा करके देंगे ना, यकीन करो बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बना लेंगे। क्या चीज क्या करें? छोटा बच्चा नहीं और बड़ा बच्चा ले जाए तो लेके गाड़ी साहब नहीं भाई नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं। मतलब आप किस हिसाब से पढ़ा जानने वाला, ये अच्छी बात है। चलो कुछ कारी साहब खराब होते, बाकी तो सब अच्छे हैं। हाँ जी हाँ, कारी साहब मारते बहुत है, ये बात तो सही। जो और मेजॉरिटी कारी साहब जो है ना वो, ये मैंने सारी बुनियादों में नहीं करा, लेकिन मेजॉरिटी जो कारी साहब हैं या तो वो सराइकी होते हैं या पठान होते हैं, ठीक है जी? और पता नहीं हमारे टाइम में जो असातिज़ा थे मस्जिद वाले, इनको एक लुत्फ मिलता था, एक सुकून मिलता था
बच्चे को मार के डंडे मार के पता नहीं एक होता है ना बस टच नहीं आ रही यार आज, ठीक है, दो तीन को कूटते तो वो कोशिश करते हैं ना हर एक ऑर्गन इस्तेमाल करते, हाथ पाँव टक्कर, ठीक है जी, लाते मुक्के। इस सारी बातों में एक बच्चे ने कहा 40 मिनट्स लेफ्ट, उसको ये लगा कि क्लास ऑफ हो जाएगी। हमारे गाड़ी साहब जब सजा देते थे तो हमारे मस्जिद में था खंबा, ठीक है जी, पिलर था, एक बंदे को बुलाते थे और एक लड़के का एक हाथ और एक पाँव वो पकड़ लेता था और दूसरा हाथ दूसरा पाँव और ऐसे खंबे में मारते थे। अब आप सोचो, आप फील करो खाली कहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है ना, है जी, वो डांस करवाते थे उससे। हाँ गाड़ी साहब वहाँ जिंदा है नहीं, मैंने बहुत मार खाई थी, वो गाड़ी साहब के लिए खाना आता था ना डिफरेंट घरों से, तो वो हम लोग 3-4 लोग टीम होती थी, वो लेने जाते थे। तो अब एक दफा जो है वो सर्दी का मौसम था, एक बंदे ने गाजर का हलवा दिया मुफ्ती साहब के लिए, हम लड़के बाहर, हमने कहा भाई कसम खाते हैं ये कोई भी जाके बात नहीं करेगा, यही खा लेते हैं। तो हम चारों ने जाना वो हलवा खा लिया और इसके बाद हम ले गए मुफ्ती साहब के पास, सामान तो उन्होंने कहा कि बर्तन खाली आया, हमने कहा पता नहीं क्यों खाली आया, दूध आ गया, हमने सामान में रख दिया। खैर 3-4 दिन बाद हम बुलाया मुफ्ती साहब ने, चारों सामने उठाया, ये बताओ गाजर का हलवा किसने खाया, हमने कहा भाई गाजर का हलवा खाई नहीं, उसने कहा इसके घर से आया तो हमसे 2 दफा पूछ लिया कि गाजर का हलवा कैसा मुफ्ती साहब, मेरी बेगम ने बनाया, हमने कहा था ही नहीं, उन्होंने कहा कि बता दो मैं छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं, खा लिया तुमने, उसने कहा बताने वाला तो ये तो पहला धोखा है, आपने कहना हाँ और इसने वही पूछना शुरू कर दिया, बस इशूज क्या तो हाँ मतलब पहले माँ और साथ कभी बात नहीं माना, बाहर आ जाओ कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा भाई हमने खाया, मुफ्ती साहब ने कितना, हमने कहा ये जो पता नहीं भर गया था, हम 4 लोगों ने खाया, ये इसने साजिद ने ज़्यादा खाया, नहीं आइडिया किसका था, तो सब आराम करो की तरफ इशारा किया, ये इसने कहा, फिर मुफ्ती साहब ने मुक्के लाते घुसे और फिर उनका एक और वैसी तबियत थी, तुम इसको मारो, ठीक है तुम इसको मारो, उसको क्या मार देते हैं, मजा आता था, क्या कह रहा डंडा ऐसा होता ना उसके बाद वो पड़ जाना तो बंदा उठे। अच्छा अब एक छोटा सवाल और फिर मैं आपको ऊपर दे मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है 1.5 लाख का, अब गलत नहीं करना, बताओ बेचारे को क्या नुकसान हुआ है, इसको नुकसान हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का, वहाँ उसको एडवांटेज है, और ओपनिंग स्टॉक का इसको एडवांटेज है, उसको नुकसान है, फिर बता सकते मेरे पास डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक 20,000, डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक 15,000, मुझे एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकालिए। कितना बेटा 145, अब बताओ जी एब्जॉर्प्शन ऊपर रखना है यार, ये गलतियां नहीं करो, सिर्फ मिस्टेक्स नहीं, ठीक है, ये एक्स अब क्लोजिंग स्टॉक का एडवांटेज माइनस कर दो, कितना और कितना कितना आ रहा है, अब 150, अब बताओ ये कितना ऐसा पहले जी पक्का जी। अच्छा जी आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, ये 55 है, चलो रुको, हाँ जी ये 55 यार बेटा आपको मतलब ध्यान सिंपल सा अमाउंट ऐड करना नहीं आ रहा ना, तो छोटी करोगे इसे एक्स ऐसे रखना, इसमें करना इसमें लिखा है एक्स माइनस 15,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 1.5 लाख। अब इसमें से एक्स निकालने कितना है, अच्छा दूसरा तरीका भी आपको सिखा देता हूं, दूसरा तरीका भी आपको सिखा देता हूं, आप यहाँ से ऊपर जाएं और जो फंक्शन हुआ है ना उसको रिवर्स करते जाएं, ये ऐड हुआ है ये माइनस कर दें, वो माइनस हुआ है वो ऐड कर दें, आप पहुंच जाएंगे ऊपर। अब क्या 1.45 आ रहा है, अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह, अभी भी किसी का 1.55 आ रहा है, तो फिर मैं बताता हूँ कैलकुलेटर क्या करना है, रिकॉर्ड होता है ऐसा नहीं भाई, अच्छा बोल देना दोस्त। ये सवाल आपने मुकम्मल तौर पे घर पे सॉल्व करना है, बोर्ड में देख लीजिएगा मिनट्स को, ये कहेगी फॉलोइंग इज द कॉस्ट पर यूनिट डाटा फॉर जमान लिमिटेड फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ ऑपरेशंस, 2 साल का डाटा है 2021 और 22, ठीक है जी, 2021 का पहला साल होगा और 22 तो 2021 में कोई ओपनिंग नहीं होगा, ठीक है। फिर नीचे दिया हुआ जी एक्चुअल आउटपुट और सेल्स और बजटेड फिक्स ओवरहेड दोनों साल का दिया हुआ कितना 80,000 और बजटेड आउटपुट कितना जी 10। अच्छा नीचे अगर आप देखें तो एक साल आउटपुट ज्यादा है एक साल आउटपुट, तो इसमें अंडर ओवर अपना लाभ नहीं आएगा, ठीक है जी। फिर नीचे आ रहे हमारे पास प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड जितने असल एक्चुअल और सेलिंग ओवरहेड जितने, यूनिट की सेलिंग प्राइस दोनों सालों में कितनी, आपने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के हिसाब से दोनों सालों का प्रॉफिट निकालना है और रिकंसाइल करना, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।